अभी तक आपने अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत 3 रेशियो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। नंबर 1 पढ़ा था तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड पढ़ा था क्रियाशील अनुपात एक्टिविटी रेशियो, और तीसरा आपने पढ़ा था लाभदायक अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज अपन चौथा रेशियो ले रहे हैं, उसका नाम है शोधन क्षमता अनुपात या पूंजी संरचना अनुपात या उत्तोलक अनुपात। और इसके अंतर्गत कुल 4 रेशियो है। नंबर 1 है डेब्ट इक्विटी रेशियो है, सेकंड प्रोप्राइटी रेशियो है, थर्ड आपका सॉल्वेंसी रेशियो है, और चौथा आपका आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इन चारों का क्या संबंध है, तो इसमें कुल मिला के आपको इन चारों में से फर्स्ट जो 3 है उसमें 3 चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। नंबर 1 निकालना पड़ेगा टोटल डेब्ट्स। टोटल डेब्ट्स का अर्थ होता है अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो बाह्य दायित्व है। नंबर 2 टोटल एसेट्स। उसके बाद में नंबर 3 जो बात है वो है शेयरहोल्डर फंड, यानी स्वामियों का कोष या स्वामियों की पूंजी। ये 3 बातें जब निकालेंगे तभी तीनों आप निकाल पाएंगे। और चौथा आएगा आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसके अंतर्गत नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और भाग देंगे स्थायी ब्याज का, स्थिर ब्याज का, और उससे निकलेगा प्रॉफिट की तुलना में, प्रॉफिट है वो उस ब्याज की तुलना में कितना गुना अधिक है। इस तरीके से सबसे पहले आपको 4 जो रेशियो है वो आपको समझा रहा हूँ, इसकी सूत्र समझा रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। तो शोधन क्षमता अनुपात कहिए, पूंजी संरचना अनुपात कहिए, उत्तोलक अनुपात कहिए, इंग्लिश में कहेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। अब इसके अंदर आपको 3 रेशियो पूछे हैं, ऋण क्षमता अनुपात, स्वामित्व अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात। अब तीनों और चौथा आपका आएगा इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो अलग क्वेश्चन होगा। इसमें फर्स्ट आप इसका सूत्र समझें, उसके बाद इसका सूत्र का अनुपात से क्या संबंध है। तो फर्स्ट आपका आएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका सूत्र है टोटल डेब्ट्स, टोटल डेब्ट्स यानी बाह्य ऋण, बाह्य दायित्व अपॉन शेयर होल्डर फंड। इतना ध्यान रखना, शेयरहोल्डर फंड के 4 नाम है। शेयरहोल्डर फंड है, नेट वर्थ है, प्रोप्राइटरी फंड है, इंटरनल इक्विटी है, आंतरिक कोष। अब उसके बाद जो सेकंड है प्रोप्राइटरी रेशियो, स्वामित्व अनुपात बोलते हैं इसको, बराबर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट, टोटल एसेट। नंबर 3 सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो बराबर टोटल डेब्ट्स, टोटल डेब्ट्स अपॉन टोटल एसेट, टोटल एसेट। अभी 3 सूत्र हैं, इस क्वेश्चन को अप्लाई करके और हर रेशियो में क्या एक दूसरे से क्या संबंध है डिस्कस किया है वो आपको सुनाएंगे। तो फर्स्ट डेटा क्वेश्चन आपको दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दीर्घकालीन ऋण 50,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दीर्घकालीन आयोजन 75,000, करंट लायबिलिटी चालू दायित्व तो आपका 37,500 है, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट आपका 270, करंट एसेट्स 400 एसेट्स 500। फर्स्ट आपको इसमें निकालनी पड़ेगी टिप्पणियां, 3 बातें आपको निकालनी। नंबर 1 फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा टोटल डेब्ट्स, ये आपका वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट का टिप्पणी, टोटल डेब्ट्स बराबर। अब इसके अंदर फर्स्ट आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग राशि दी 50,000, रिपीट 50,000। सेकंड आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये आपकी दीर्घकालीन दायित्व में आएगा, वो आपको दिया इसमें 75,000। तीसरा दिया करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज चालू दायित्व 37,500 रुपीज, 37,500। अब उसके बाद सेकंड बात निकालनी पड़ेगी टोटल एसेट,
टोटल एसेट। अब सीधा सा बड़ा दो एसेट आपको इसमें दी है, एक नॉन करंट एसेट 27 रुपये कराती है, करंट एसेट 40 रुपये कराती है। जोड़िए, फर्स्ट नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, करंट एसेट अमाउंट दे रखा है, नॉन करंट एसेट है 2,70,000 रुपीज, 2,70,000 प्लस जो करंट एसेट आपको दे रखी है वो 67,500, ये दो निकालना पड़ेगा। अब उसके बाद तीसरा नंबर आपका आएगा पॉइंट नंबर 3, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। इसके दो अप्रोच है। नंबर 1 है लायबिलिटी अप्रोच। इस क्वेश्चन के अंदर आपको वो सिचुएशन आपको दे रखी है। लायबिलिटी अप्रोच के अंदर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस और जो कृत्रिम संपत्तियां हैं और जो एक्टिव लॉसेज है पिछले वर्षों के, वो आपको बढ़ाना होता है। उसके लिए आप कल क्वेश्चन लेंगे। आज में एसेट अप्रोच से आप शेयर होल्डर फंड या नेट का क्वेश्चन निकालते हैं। इसका तरीका होता है टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट्स, ये निकालने हैं। टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट्स। अब टोटल एसेट्स कितनी है और टोटल डेब्ट्स कितना है, दायित्व कितना है, वो हम निकालते हैं। फर्स्ट देखना, टोटल डेब्ट्स में 50,000 प्लस 75,000 प्लस 37,500, यह आएगा 1,62,500, 1,62,500, 1,62,500 रुपये। सेकेंड आपके 2,70,000 एसेट प्राप्त कर रहे हैं कुल, प्लस 67,500, 3,37,500, 3,37,500 रुपये, 3,37,500। अब आइए टोटल एसेट 3,37,500 माइनस टोटल डेब्ट्स 1,62,500 माइनस 1,62,500 रुपये माइनस 1,62,500, यह 1,75,000। 1,75,000 ये कराएगा आपका शेयर फंड या स्वामियों का कोष, स्वामियों का फंड, नेटवर्क प्रोप्राइटरी फंड आदि। अब इसको अप्लाई कीजिए आप तीनों को। फर्स्ट को देखना डेब्ट्स इक्विटी रेशियो, डेब्ट्स और इक्विटी। इसका आश्चर्य क्या सुनो, जो कंपनी का या व्यापारिक संस्था का जो पूंजी संरचना है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसके अंतर्गत कुल बाहरी दायित्व कितने हैं और आंतरिक कोष कितने हैं, इन दोनों का परस्पर संबंध है। इस टोटल डेब्ट्स के अंदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों डेब्ट्स इसमें शामिल होंगे। और शेयर होल्डर फंड में इसमें आपका आएगा सेट कैपिटल है, रिजर्व है, सरप्लस है, और कृत्रिम संपत्तियां और जो लॉसेज है पिछले वर्षों के, उसको घटाएंगे तब शेयर होल्डर फंड मिलेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एसेट अप्रोच से आपने निकाला है टोटल एसेट में टोटल डेब्ट्स घटा के निकाला है शेयर होल्डर फंड। अब अप्लाई कीजिए टोटल डेब्ट्स, वो आपको राशि दी है 1,62,500 रुपीज, 1,62,500 अपॉन रुपीज शेयर होल्डर फंड आपका 1,75,000। सेकंड प्रोप्राइटरी रेशियो, स्वामित्व अनुपात, शेयर होल्डर फंड। इसका आश्चर्य क्या है, टोटल एसेट्स के अंदर स्वामियों की जो पूंजी लगी हुई है वो कितनी है, तो यहां का शेयर होल्डर फंड आपका है 1,75,000 अपॉन टोटल एसेट्स 3,00,000, टोटल एसेट्स 3,37,500। इसका आश्चर्य है, जो टोटल एसेट है उस एसेट में स्वामी की पूंजी कितनी निश्चित है, इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है। तीसरा आपका सॉल्वेंसी रेशियो। अब इसमें टोटल डेब्ट्स अपॉन टोटल एसेट्स, तो डेब्ट्स आपका 1,62,500 अपॉन टोटल एसेट है 3,37,500। अब इसका जो आशय है, तो कुल जो एसेट्स लगी हुई है उसमें बाह्य दायित्वों का कितना कंट्रीब्यूशन है, बाह्य दायित्व का कितना पैसा लगा हुआ है टोटल एसेट्स में, ये इसका ये संबंध है। तो आप फर्स्ट देखिए एक डेब्ट्स इक्विटी रेशियो 1,62,500 प्लस बटे 1,75,000, यह आएगा लगभग 0.93 अनुपात 1। इसका आश्चर्य है
एक जो टोटल एसेट परचेज की है उसमें 1 रुपया स्वामी को लगा हुआ है, उसकी तुलना में जो बाहर दायित्व उनका 93% लगी हुई है। अब उसके बाद में सेकंड आपका है प्रॉपर्टी रेशियो, 175 अपॉन 3,37,500 रुपये, यह आएगा 0.52 लगभग 0.52 रेशियो 1। अब तीसरा जो सूत्र है वो आप 1 में से यदि प्रॉपर्टी को घटाएंगे सीधा सॉल्वेंसी रेशियो आ जाएगा, और यदि इसको निकालते हैं तो आपका आएगा 0.48। 1 में से 0.5 को घटाइए तो आएगा 0.48 अनुपात 1। संभाल दीजिए आप, 1,62,500 अपॉन 1,62,500 अपॉन 3,37,500, यह आएगा आपका 0.48 अनुपात 1। इसका जो संबंध है टोटल एसेट्स के अंदर जो बाह्य दायित्व है उनका जो पैसा लगा हुआ है वो रुपए के पीछे 48 लगी हुई है 3। अब उसके बाद में अपन लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी स्टाइल का क्वेश्चन है। आपको 4 बातें दे रखी है इसमें, एसेट के बारे में 4 बातें आपको दायित्व के बारे में, टेंजिबल एसेट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड रिसीवेबल है, अदर करंट एसेट है, ये 4 एसेट है। और दायित्व में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, अदर करंट लायबिलिटीज। और वही 4 बातें आपको पूछी लिखानी है, वही 3 बातें पूछी है, डेट इक्विटी रेशियो है, प्रॉपर्टी रेशियो है और सॉल्वेंसी रेशियो है। तो फर्स्ट आपको निकालने की टिप्पणियां व्हाट यू नोट। नंबर 1 टोटल डेब्ट्स, टोटल डेब्ट्स की गणना, बाहर दायित्व, बाहरी खर्चा। अब इसके अंदर फर्स्ट आप देखिए लायबिलिटी के अंदर है लॉन्ग टर्म, नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स राशि आपको दे रखी है 2 लाख रुपए, 2 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन सेकेंड, लॉन्ग टर्म प्रोविजन रुपीज, लॉन्ग प्रोविजन आपको दिया 1 लाख रुपए। और उसके बाद दिया शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स रुपीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया 20,000, 20,000। चौथा दिया है ओके, चौथा है अदर करंट लायबिलिटीज, अदर अन्य 40 रुपये, अदर करंट लायबिलिटीज रुपीज 60,000, जो करें रुपीज सीधा पड़ा 3,80,000, 3,80,000 ये आपके टोटल डेब्ट्स है। सेकंड टिप्पणी टोटल एसेट्स की गणना, टोटल एसेट की गणना। अब इसमें एसेट आपको दिया है, इसमें टेंजिबल एसेट फर्स्ट नंबर 1 टेंजिबल एसेट राशि दी है 3 लाख रुपए, 3 लाख। सेकेंड आपको दिया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,40,000 रुपीज, 2,40,000। तीसरा आपको दिया है ट्रेड रिसीवेबल, व्यापारिक प्राप्ति जिसमें एड्रेस ऑफ डीआर आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल राशि आपको दी है 90,000। फिर आपको दिया करंट अदर करंट एसेट नंबर 4 अदर करंट एसेट
अन्य चालू संपत्ति आपको दे रखी है 70,000। दूरी 2013 7 20 2 2 4 3 7 लाख रुपए टोटल एसेट आएगी 7 लाख। अब तीसरी जो टिप्पणी है वो आपकी 30 टिप्पणी नंबर 3 शेयर होल्डर फंड या नेटवर्क। अब इसमें एसेट अप्रोच के द्वारा टोटल एसेट में टोटल नेट कढ़ाई, इसका सूत्र है टोटल एसेट माइनस टोटल डेट्स। कुल संपत्ति में से कुल ऋण घटाई 7 लाख, कुल संपत्ति है 7 लाख माइनस टोटल डेट से 3,80,000 बराबर 7 में 4 लाख 3,20,000। 3,20,000 रुपए है ये आपके आय से फंड। अब अप्लाई कीजिए। फर्स्ट आपका डेट सिक्योरिटी रेशियो, ऋण और ऋण पूंजी और समता पूंजी या स्वामित्व पूंजी के बीच में क्या संबंध है, इसके लिए देखो टोटल डेट्स दे रखा है 3,80,000 रुपये। 3,80,000 अपॉन सोल्ड फंड 3,20,000। नंबर 2 आपका है प्रॉपर्टी रेशियो, सोल्ड फंड पूंजी 3,20,000 अपॉन टोटल एसेट आपको दे रखे 7 लाख है 7 लाख। और नंबर 3 आपकी है सॉल्वेंसी रेशियो, टोटल डेट्स अपॉन टोटल एसेट। टोटल डेट्स आपकी है 3,80,000 अपॉन टोटल एसेट है 7 लाख। ये आपके है। अब इसको अप्लाई कीजिए, क्या रेशियो आएगा। फर्स्ट आपका डेट्स इक्विटी रेशियो, डेट्स और इक्विटी में क्या संबंध है और टोटल एसेट में कितना स्वामित्व पूंजी लगी हुई, कितने बाह्य ऋण लगा हुआ है। तो फर्स्ट 3,80,000 अपॉन 3,20,000 1 पॉइंट, इसका आंसर है 1.1875 अनुपात 1। इसका आशय है कि टोटल जो एसेट है उसके अंदर 1 रुपया लगा हुआ है स्वामित्व पूंजी और 1 रुपया 19 पैसे लगभग लगी हुई है बाह्य ऋण या बाहरी जो कर्जा लिया है उसका पैसा लगा हुआ है। सेकंड 3,20,000 प्रोपर्टी अपॉन 7 लाख 0.46 अनुपात 1। 3,20,000 का 7 लाख 0.46 अनुपात 1। और तीसरा जो सॉल्वेंसी रेशियो हमेशा 1 में से प्रॉपर्टी से बढ़ाई सीधा आ जाएगा, यहाँ 0.54 अनुपात 1। फिर आप निकाल दीजिए 3,80,000 अपॉन 7 लाख यह 0.54 अनुपात 1। अब इसका एक बार और समझा। फर्स्ट आपका डेट इक्विटी रेशियो, इसके अंतर्गत अर्थ ये है कि स्वामी का जो फंड है 3,20,000 है, जबकि बाहर जो फंड है वो 3,80,000 जुटाए गए हैं और संपत्तियों के अंदर आपका जो बाहरी पैसा लगा हुआ है वो 1 रुपये स्वामी की पूंजी की तुलना में 1 रुपया 19 पैसे लगा हुआ है लगभग। सेकेंड आपको प्रॉफिट रेशियो, इसमें जो एसेट है वो 7 लाख है और उसमें स्वामी जो पैसा लगा हुआ है 0.46 यानी 46%। और उसके बाद थर्ड आपका टोटल डेट्स ऑफ टोटल एसेट जो आपका सॉल्वेंसी रेशियो है, इसके कुल जो एसेट है उस एसेट 1 रुपये के एसेट में 54 पैसे लगे हुए हैं या 54% है निश्चित धन है वो बाहर दायित्व का है। अब उसके बाद एक और है वो आपका है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो अभी आपको सुन देता हूं। नंबर 4 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ब्याज व्याप्ति अनुपात। इसको डेट सर्विस रेशियो कर सकते हैं। इसका सूत्र है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट यानी स्थायी लॉन्ग टर्म
लॉन्ग होता है उसका जो ब्याज होता है इंटरेस्ट, ये आपका सूत्र है। अब इसका आशय ये है कि स्थिर ब्याज की तुलना में हमारा नेट प्रॉफिट कितना गुना है। अभी क्वेश्चन लेते हैं उसके बारे में ये अप्लाई करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और अगली वीडियो में इसका थोड़ा स्पेशल आपको समझाएंगे। चौथे का प्रश्न आपका देखना, क्वेश्चन 3, एक कंपनी का शुद्ध लाभ ब्याज एवं कर घटाने से पूर्व 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जबकि 8% डिवेंचर 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। यह आपके सामने क्वेश्चन है और आपको पूछा है इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी ब्याज व्याप्ति अनुपात, ब्याज व्याप्ति अनुपात या कह सकते हैं डेट सर्विस रेशियो याद कीजिए। इसका सूत्र है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट। सिंपल सा सूत्र है। इस क्वेश्चन में आपको निकाल के दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपको दे 3 लाख, इसको अप्लाई करते हैं रुपीज 3 लाख अपॉन ब्याज आपको 8% इंटरेस्ट दिया 2 लाख, 2 लाख की जगह यहाँ 2,50,000 आपको दे रखा है। सीधा रेखी समझ में आपको कैलकुलेशन में 8% इंटरेस्ट आपको 2,50,000 दे रखा है, तो 2,50,000 का 8% 20,000 ब्याज हुआ, तो 20,000 का भाग दीजिए बराबर 1 2 3 4 4 शून्य काटिए और यह आएगा 15 टाइम्स 15 गुना। इसका आशय क्या सुनिए, जो शुद्ध लाभ है वो ब्याज स्थिर ब्याज की तुलना में 15 गुना है, यानी लेनदार बाहर जो ऋणदाता है वो बिल्कुल सुरक्षित है। तो ये आपका चौथा रहेगा, वो आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो 4 आपने पढ़े हैं, पूंजी संरचना कहिए या शोधन संदर्भ कहिए, इसका सीधा संबंध दीर्घकालीन अवधि से है। और इसके अंतर्गत जो फर्स्ट आपका है प्रोडक्ट्स है, इसमें 2 सूत्र लगते हैं। प्रोडक्ट्स में दीर्घकालीन भी ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म को केवल दीर्घकालीन और सरल फंड का रेशियो निकालो। तो प्रोडक्ट्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ले सकते हैं, लेकिन अभी आपने जो लिए हैं परमानेंट प्रोडक्ट्स में सब लिए, तो इसमें 2 वैसे भी सूत्र होते हैं, लेकिन अभी आप एक ही रखें। प्रोडक्ट्स में लॉन्ग टर्म डेट्स और शॉर्ट टर्म डेट्स सब आएगा। इस तरीके से आज हमने 4 पढ़े हैं पूंजी संरचना रेशियो के अंतर्गत। एक पढ़ा डेब्ट इक्विटी रेशियो, सेकंड पढ़ा आपने प्रॉपर्टी रेशियो, थर्ड पढ़ा सॉल्वेंसी रेशियो और चौथा पढ़ा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।